नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। दिन के 11:15 होने को हैं और मैं अपने प्लांट्स में ये इस तरह से कुछ टॉनिक, जो मेरे प्लांट्स के लिए टॉनिक है, तो मैं ये देने जा रही थी। बट फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए। मैं कई बारी दूसरे सब वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगना चाहिए और आप भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो क्या है, वैसे तो मुझे सारा वीडियो शुरू से बना के दिखाना चाहिए था, पर मैंने वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, तो मैं इसको पानी में मिक्स कर चुकी हूँ। तो जैसे कि ये बाउल में इसमें जो था पनीर को फाड़ के जो पानी होता है वो था इस बाउल में, और इसमें इस बकेट में मैंने अभी मिक्स किया। तो जैसे ही मैं प्लांट्स को ये देने जा रही थी तो मुझे ध्यान आया कि नहीं, मुझे इस पे वीडियो बना लेना चाहिए। चलो, थोड़ा सा मैं काम कर चुकी हूँ पहले, कोई बात नहीं, मेरे भाई बहन समझ जाएंगे। तो 2 लीटर जो मैंने दूध फाड़ा था, तो इस बाउल में वो पानी था मेरे। तो मैं कैसे क्या किया मैंने, सबसे पहले जो मैं घर में पनीर खुद दूध को फाड़ के बनाती हूँ, उसमें मैं 3 नींबू मिलाती हूँ। वैसे तो साइज़ पे डिपेंड करता है कि अगर बड़े साइज़ के 2 नींबू हैं तो उनसे भी दूध आराम से फट जाता है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा ही, एक आधा नींबू ज़्यादा ही डाल देती हूँ। तो नींबू के तो मेरे सब भाई बहन, उनको पता ही होगा कि कितने फ़ायदे होते हैं नींबू के, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी के साथ साथ उसमें विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और न जाने क्या कुछ, मैग्नीशियम, क्या कुछ उसमें चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हमारी हेल्थ को मतलब दुरुस्त रखती हैं, वो ठीक रखती हैं हमें। और हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो नींबू पानी पी के ही सुबह की शुरुआत करते हैं, और बहुत सारे रोगों से है जो निजात पाते हैं। तो गुण तो इसमें बहुत सारे हैं, आप सब जानते हैं। तो वो सब जो गुण हैं मैं वो अपने प्लांट्स को भी देती हूँ। वैसे तो ये जो पानी है, पनीर दूध को जो फाड़ के पानी बचता है, तो उसको हम कोई आटा गूंथते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, दाल आदि में इस्तेमाल कर लेते हैं। बट फिर मैंने बहुत टाइम पहले की बात है, फिर मैंने सोचा कि हम लोग तो बहुत कुछ अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, बट प्लांट्स के लिए भी कुछ इस तरह से हमें रखनी चाहिए कि हमारी प्लांट्स की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो। तो मैं बहुत सालों से ऐसे करते आ रही हूँ कि हर हफ्ते मैं 2 लीटर दूध फाड़ के उसका पनीर घर पर ही बनाती हूँ, और उसमें नींबू का फाड़ने में इस्तेमाल करती हूँ। तो एक तो नींबू के गुण हो गए, और बाकी दूध के गुण तो आप सब जानते ही हैं। तो मैं अपने प्लांट्स को फिर क्या करती हूँ, तो ये मेरी 10 लीटर की बकेट है, तो ये मैं ऑलरेडी काम कर चुकी थी, नहीं तो मैं आपको बताती। और इसमें 2 लीटर मैंने दूध को जो फाड़ के जो उसका पानी बचता है वो इसमें मिक्स कर दिया, मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया पानी में। और अब मुझे आपको बताना है कि इस पानी को मुझे क्या करना है। ये जो पानी है तो मैं यही देने जा रही थी, तो फिर मेरे एकदम दिमाग में आया कि नहीं, मुझे अपने भाई बहन से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी। तो इस तरह से मग लेके आप, ये मेरे प्लांट्स की हेल्थ देखिए आप कितने अच्छे हो रहे हैं। ये मैं बहुत बारी आपको दिखा चुकी हूँ, ये आप देख रहे हैं। और ये एक जो मैंने कटिंग के थ्रू गुड़हल का ये प्लांट तैयार किया था, अभी मेरे को लगाने की इसकी जगह ही नहीं मिली, और जब मुझे मिलेगी तो मैं फिर इसको धूप में रखूँगी। और एक ये बस सिंपल, बहुत ही सिंपल, आपने इस तरह से ये मग से ये ऐसे सब प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा दे देना है। जितने भी आपके प्लांट्स हो सबको ये थोड़ा थोड़ा दे देना है।
और जैसे कि मेरे गुलाब के प्लांट्स मुझे बहुत ही अजीज़ हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये कितने अच्छे। और इनको भी मैं इस तरह से देती हूँ पानी, ऐसे। ये ज़रूर मैंने देना है, सबको देना है। ये चाहे मेरा ये कैटटेल का प्लांट हो, और ये ऐसे मैंने देना है इन प्लांट्स को पानी, सबको देना है। और जिन जिन प्लांट्स को मैं इस हफ्ते दे देती हूँ, फिर उनको मैं अगले हफ्ते दूसरे प्लांट्स को जो बच जाते हैं उनको देती हूँ। तो आप ये देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि मेरे प्लांट्स की हेल्थ कैसी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये पानी तो मैं देती ही हूँ, इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि जैसे दूध का पतीला रोज़ खाली होता है, दूध जब आप पतीला आप जब साफ़ करोगे तो वो खाली होता है, तो उसका जो नीचे दूध लगा होता है, तो उसको भी छलक के उसमें मैं खूब सारा पानी डाल लेती हूँ, और सारे अपने प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। और इस तरह से मेरे प्लांट्स फ्रेश रहते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये मैं कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, छोटी सी बोतल में मैंने, ये एक छोटी सी बोतल है, इसमें मैंने प्लांट लगा रखा, और इतना नीचे तक ये चला गया है पूरा। तो ये सब मैं हर हफ्ते इनको थोड़ा 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 देती हूँ। जैसे इस हफ्ते इनको दे दिया, फिर अगले हफ्ते जो मेरे प्लांट्स और बच जाते हैं मैं उनको देना पसंद करती हूँ। ये कुछ इस तरह से। तो इन सबको मैं ये पानी देती हूँ। तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए, और ये देखिए, इस तरफ देखिए। और ये छोटी सी बोतल में, छोटी सी ये जो बोतल है, तो इसमें कोलिस की आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये देख रहे हैं आप। तो ये इनके लिए टॉनिक का, इनके लिए बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। टॉनिक का काम ही नहीं करता इनके लिए, ये टॉनिक है ये। और ये मेरे कोलिस देखिए कितनी अच्छी रंगत है इनकी, कितने अच्छे खूब फैल रही हैं। तो मैं इस तरह से इस पानी को इस्तेमाल अपने प्लांट्स में करती हूँ। मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो मैं कोई नाप तोल नहीं करती कि ये 2 लीटर मेरे पानी है और दूध है, दूध वाला जो पानी बचा है तो इसको कितने पानी में मिक्स करना चाहिए। तो मैं 10 लीटर की जो बकेट ले लेती हूँ, बस उसमें मैं मिला देती हूँ, और इस तरह से मैं उनमें पानी देती हूँ। और एक बात और इसी तरह से जैसे मैंने ये पानी बनाया है, इसी तरह से सेम तरीके से मैं हफ्ते में एक बार मट्ठा, जो कि दूध को जमा के बनाया हुआ होता है, दूध को जैसे हम दही थोड़ा सा डाल लेते हैं, और दही डाल के फिर उस दूध का दही ही बन जाता है, जम जाता है वो, तो उसका दही बन जाता है। तो उसको मैं, उसमें जब मैं बटर निकालती हूँ, छाछ बनाती हूँ, उसकी बटर मैं सारा निकाल लेती हूँ, और जब वो मट्ठा बच जाता है, छाछ वो बच जाती है, जिसको कि हम पंजाबी में लस्सी भी बोलते हैं, तो उसको भी मैं इसी तरह से ये 10 लीटर की मैं बकेट, जब उससे ज़्यादा बड़ी भी ले लेती हूँ, क्योंकि मट्ठा जो होता है वो बहुत घना उसके नीचे बैठे हुए होते हैं हिस्से। तो मैं वो बड़ी वाली बाल्टी, वो 20 लीटर वाली वो ले लेती हूँ, और उसमें मिलाती हूँ। ये तो 10 लीटर वाली है, 20 लीटर वाली में मिला के फिर मैं थोड़ा थोड़ा सारे प्लांट्स को वो पानी देती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। भले कि इसमें मैंने कोलिस के इकट्ठे 3 लगा रखे हुए हैं, और इनको जगह बहुत कम मिली है, और ये प्लांट्स खूब अच्छे से, इस तरफ से इनको बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है। तो इस तरह से हैं मेरे प्लांट्स। ये देखिए एक छोटे से पोली बैग में लगा हुआ है, कटिंग मैंने लगा रखी हुई है, और ये पोली बैग में, नमकीन वाली ये पोली बैग में जो कटिंग लगाई थी, तो कितने अच्छे से ये फैल रहा है। तो जब मैं इसको धूप में छत पे लगाऊंगी
किसी भी चीज़ में लगाऊंगी तो फिर मैं इसका फ़र्क बताऊंगी आपको। तो मैं आपको कुछ और प्लांट्स अपने दिखाती हूँ अपने गार्डन के। इन सब को ये टॉनिक मैं इन सब प्लांट्स को भी देती हूँ। ये ड्रेसिना का छोटी सी डिब्बी में लगाया है, कितना अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये ड्रेसिना का कितना बड़ा प्लांट है ये मेरे घर में। और मैं दिखाती हूँ। और बोगनविलिया, ये देखिए नए नए इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आते जा रहे हैं और पुराने पुराने सूखते जा रहे हैं। तो ये बोगनविलिया देखिए मेरे कितना खिल रहा है। तो इन सबको मैं जो 10 लीटर वाला बनाती हूँ, एक हफ्ते में जितने भी प्लांट्स को मिल जाता है वो पानी उनको देती हूँ। और बाकी मैं ऐसा फिर जो दूसरे बच जाते हैं फिर मैं उनको देती हूँ। तो ये देखिए आप बोगनविलिया मेरे कैसे खिल रहा है। ये आप ये लीजिए, ये देखिए किस तरह से ये खिल रहा है पूरा। ये खिल रहा है मेरे गार्डन में। तो इनको सब ये टॉनिक मिलता है। ये टॉनिक मैं इन सबको देती हूँ। और कई मेरे भाई बहनों ने कहा है कि हमें आप ये भी बताया करो कि आपने बोगनविलिया किस उसमें लगा रखा है। तो ये बोगनविलिया ये देखो छोटे से पॉट में लगा रखा है मैंने। जो नॉर्मल साइज़ का पॉट होता है ना, ये उससे भी छोटा था। तो ये मैंने उसमें ग्रो कर रखा हुआ है। और मैं ये इसमें जैसे कि नारियल के छिलके होते हैं वो भी डाल देती हूँ, पत्तियाँ सब डाल देती हूँ। कई मेरे भाई बहनों के जो गमले होते हैं वो बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, बट मेरा कोई भी गमला आपको ऐसा नहीं दिखेगा, साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा। मैं सब में इनमें पत्तियाँ और ये सब चीज़ें डाल के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि मैंने एक बात अपने दिमाग में तय कर रखी हुई है कि जैसे जंगल में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स देखते हैं कितने हरे भरे, ये बात मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। तो वहाँ क्या होता है, जो पत्तियाँ ये सड़ी गली पड़ती गिरती रहती हैं और वो सड़ती रहती हैं, लगातार सड़ती रहती हैं और नई नई गिरती रहती हैं। और वही क्या करती हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको खुराक देती हैं। तो वहाँ तो जंगल में कोई रोज़ पानी भी नहीं प्लांट्स को मिलता और खाद भी नहीं मिलती। और ईंट के टुकड़े भी मैं ऐसे रखती हूँ अपने गमलों के बीच में। जो ईंट के ये टुकड़े होते हैं ये मॉइस्चर को अपने आप में बनाए रखते हैं और मिट्टी को नमी देने में ये हेल्प करते हैं। तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ। तो इसी तरह से जैसे इस पॉट में भी मेरे ये पत्तियाँ पड़ी हैं। तो कोई भी जो गमला है मेरा जो आपको साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा। तो ये देखिए फूल कितने अच्छे आ रहे हैं बोगनविलिया के। तो ये नॉर्मल साइज़ का पॉट है, ये लीजिए। तो होप करती हूँ मैं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे भाई बहनों के घर में वो ये छाछ खुद बनाते हैं, तो वो अपने प्लांट्स में छाछ का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और जो पनीर फाड़ते हैं उसका भी इस्तेमाल इस तरह से वो हर रोज़ करेंगे। तो मैंने अब ये अपने प्लांट्स की हेल्थ भी दिखा दी, तो मैं कुछ और भी दिखा देती हूँ आपको। ये पुदीना लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये एक डिब्बे में, बेकार बड़े डिब्बे में ये पुदीना कुछ इस तरह से लगा हुआ है। और ये मनी प्लांट फैली पड़ी है। इस तरह से ये मनी प्लांट मेरे गार्डन में ये फैली हुई है, ये आप देख रहे हैं। तो मैं इनमें कुछ खास नहीं करती हूँ, बस यही जो पानी है ये भी मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये इन प्लांट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक का काम करता है। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कुछ अपने प्लांट्स के लिए करती हूँ।
चावल का जैसे धो के पानी निकलता है, दालों को धो के पानी निकलता है, सब्जियों को धो के पानी निकलता है, उनका इस्तेमाल तो मैं इन सब पे करती ही करती हूँ। बट मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी इन पे करती हूँ। आज तक मैंने कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीद के अपने प्लांट्स में इस्तेमाल नहीं की है, जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ ना हो। जैसे कि अगर कोयले का इस्तेमाल करना है तो हम कोयला तो जो भाई बहन लकड़ी जलाते हैं वो तो घर में बना सकते हैं, बट मेरे यहाँ नहीं जलती है, तो अगर वो मैं कभी ख़रीद लूँ तो अलग बात है। बाकी सब चीज़ें मैं अपने घर में ही जो तैयार करके अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये डिब्बा भी जैसे मेरा माइक्रोवेव का बेकार हो गया था, ख़राब हो गया था, तो इसमें भी मैंने मनी प्लांट लगाई हुई है। तो ये भी कुछ इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है। होप करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन सब चीज़ों को आप अपने गार्डन में ज़रूर इस्तेमाल करोगे और आपका जो गार्डन है वो फिर एकदम सुंदर और हरा भरा हो जाएगा। तो ये जैसे मेरे बोगनविलिया के फूल खिल रहे हैं। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार जी।